नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 अगस्त 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमने से किधर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश, भारी बारिश होने पर उपनिदेशक बंद कर सकेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण विद्यार्थियों के हित में जिला उपनिदेशक स्कूलों को बंद करने का फैसला ले सकते हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग ने मामले पर एक बार फिर सभी जिला उपनिदेशकों को आदेश जारी किए है। इसमें साफ कहा गया कि यदि क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है तो बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल में छुट्टी की जा सकती है। विभाग के निदेशक अमरजीत शर्मा का कहना है कि इस संबंध में सभी उपनिदेशकों को कहा गया कि जिला प्रशासन को सूचित कर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम को देखते हुए स्कूलों को बंद करने के लिए उपनिदेशकों को अधिकृत कर दिया गया है। इससे पूर्व भी विभाग ने ऐसे निर्देश जारी किए थे, जिनमें पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। कल होगी मंत्रिमंडल की बैठक, कर्मचारी पेंशनर के एरियर पर लग सकती है मोहर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सना में की गई घोषणाओं पर कल होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में मोहर लग सकती है। इसके तहत प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त को देने का निर्णय लिया जा सकता है। इस विषय को लेकर यदि वित्त विभाग सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर लेता है तो इसे 1 सितंबर से कर्मचारी एवं पेंशनर को दिया जा सकता है। प्रदेश सरकार इसके लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे प्रदेश के करीब 2,25,000 कर्मचारी और 1,90,000 पेंशनर लाभान्वित होंगे, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी और पेंशनर भी शामिल है। बैठक में पंचायती राज विभाग में जिला परिषद कैडर के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान की घोषणा भी की जा सकती है, जिससे करीब 4,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसी तरह 12 वर्षों तक निरंतर सेवाएं प्रदान करने वाले पंचायत चौकीदारों की सेवाएं दैनिक भोगी की जा सकती है। मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उप तहसील सहित अन्य संस्थानों को स्तरोन्नत करने एवं खोलने को भी मंजूरी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से बजट में की गई घोषणाओं को भी स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है। बैठक में 2 साल से लटकी एनटीटी भर्ती पर भी चर्चा होने की संभावना है। प्री प्राइमरी सरकारी स्कूलों में एनटीटी के 4,500 पदों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री की तरफ से की गई प्री प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी बनाने पर भी चर्चा की संभावना है। इस पॉलिसी को अंतिम रूप दिए जाने पर अवस्था अनुसार प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हिमाचल में भारी बारिश ने रोके एचआरटीसी बसों के पहिए, 800 रूट प्रभावित। हिमाचल में हुई भारी बारिश से एचआरटीसी बसों के पहिए थम गए हैं। प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन के कारण प्रदेश में कई सड़कों पर यातायात बंद हो गया है। यातायात बंद होने के कारण लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क मार्ग बंद होने से एचआरटीसी के 800 से ज्यादा रूट प्रदेश भर में बंद है। निगम अधिकारियों, संबंधित डीएम और आरएम को मार्गों की स्थिति के अनुसार बसों को रूट पर भेजने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 3 जिलों में सबसे ज्यादा बस रूट प्रभावित हुए हैं। कांगड़ा, मंडी और चंबा जिलों में सबसे ज्यादा बस रूट प्रभावित हुए हैं। इन जिलों में ज्यादातर बसें नहीं चल पाई है। जो बसें चलाई गई थी वे आधे रूट तक ही चल पाई है। 24 घंटे में बहाल करो सड़क, बिजली, पानी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को दिए निर्देश। सिरमौर दौरे पर होने के बावजूद शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फिर से सभी जिलों के उपायुक्तों से बारिश से हुए जान माल के नुकसान का जायजा लिया और 24 घंटों के भीतर सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था बहाल करने के आदेश दिए हैं। सिरमौर के सराम से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इंतजाम किया गया था। मुख्यमंत्री ने बरसात और बाढ़ की वजह से जान गंवाने वाले परिवारों के लिए पर्याप्त सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए और व्यवस्था बहाल करने के लिए जो भी करना पड़े सरकारी विभागों को करने को कहा है। आज भी खुली रहेगी आईटीआई, भूस्खलन होने से एडमिशन लेने से चूके छात्रों को दी राहत। प्रदेश भर की सभी सरकारी और प्राइवेट आईटीआई संडे को भी खुली रहेगी।
प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय ने शनिवार को इसके लिए आदेश पारित किए हैं। प्रदेश में भारी बारिश के चलते ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि शनिवार को प्रदेश भर में जगह जगह भूस्खलन होने से सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से कई छात्र शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेने नहीं पहुंच पाए। ऐसे में सरकारी और प्राइवेट ITI को रविवार के दिन भी संस्थान खोलने के निर्देश दिए गए, ताकि पहली मेरिट के छात्र एडमिशन से वंचित न रह सके। छात्रा 22 अगस्त तक एडमिशन ले सकते, जो सीटें खाली रह जाएगी उन्हें सेकंड मेरिट लिस्ट में भरा जाएगा। जिला न्यायालय कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। हिमाचल में जिला न्यायालय में नियुक्त कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ये कर्मचारी कई महीनों से नए वेतनमान के लिए इंतजार कर रहे थे। राज्य सरकार की ओर से 3 जनवरी 2022 को नोटिफाई किए गए पे रिवीजन रूल्स में ये कर्मचारी शामिल नहीं थे। अब हिमाचल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से नए रूल्स की नोटिफिकेशन जारी हुई है। रात को काम कर सकेगी महिलाएं, उद्योग प्रबंधन को कर्मियों को लाने ले जाने के लिए देनी होगी सुरक्षा। प्रदेश के उद्योग कारखानों में महिलाएं अब रात के समय भी काम कर सकेगी। श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। श्रम एवं रोजगार विभाग ने मद्रास उच्च न्यायालय की दिनांक 8/12/2000 के निर्णय के अनुसार कारखाना अधिनियम की धारा 66 सब सेक्शन 1B का प्रावधान 1948 को रद्द कर दिया गया है। अब महिलाएं कारखानों में रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। मंडी, कांगड़ा और चंबा जिलों में जल प्रलय, 22 लोगों की मौत, 8 लापता। हिमाचल में भारी बारिश के बीच प्रदेश में एक दिन में ही 35 घटनाओं में 22 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 8 लोग लापता है। सबसे ज्यादा 15 मौतें मंडी जिले में हुई है। चंबा जिले में 3, शिमला 2 और 2 मौतें कांगड़ा जिले में हुई है। भूस्खलन और बाढ़ से मंडी, चंबा और कांगड़ा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पिछले 24 घंटों में वर्षा से प्रदेश में 1200 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। प्रदेश में 742 सड़क मार्ग बंद है, वहीं 2000 ट्रांसफार्मर ठप है और 172 जलापूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई है। हिमाचल में 10वीं और 12वीं कक्षा की टर्म 1 परीक्षाओं के लिए 31 अगस्त तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। शैक्षणिक सत्र 2022-23 की मैट्रिक और जमा 2 कक्षा के लिए नियमित परीक्षार्थियों की टर्म 1 परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र परीक्षा शुल्क के साथ 22 से 31 अगस्त तक जमा करवा सकती है। ये फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से संबंधित विद्यालय के माध्यम से जमा करवाने होंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा है कि मैट्रिक के टर्म 1 के लिए एडमिशन फीस 500 रुपये, जमा 2 टर्म 1 के लिए एडमिशन फीस 600 रुपये रहेगी। दोनों कक्षों में 22 से 31 अगस्त तक बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रेषित होंगे। हिमाचल में बारिश ने बरपाया कहर, मलबे में दफन हो गए कई लोग। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच भारी बारिश ने हिमाचल प्रदेश में कहर बरपा दिया है। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। रात से जारी बारिश से प्रदेश के मंडी, चंबा, कांगड़ा, शिमला और अन्य जिलों में व्यापक नुकसान हुआ है। मंडी, चंबा और कांगड़ा जिला में 20 लोगों की मौत होगी, जबकि 6 लापता है। मंडी में एक ही परिवार के 8 लोगों समेत 13, चंबा में 3, शिमला के टियोग और कांगड़ा जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। जिला के मंडी, कटोला, प्रासन मार्ग, बग्गी नाला में बादल फटने से आई बाढ़ ने भारी कहर बरपाया है। यहाँ बाढ़ की चपेट में आने से एक पूरा परिवार दब गया है। बग्गी नाले पर बनाया पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह कस्बे थुनाग बाजार में भी नाले की बाढ़ ने दर्जनों दुकानों और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। थुनाग बाजार में भी भारी तबाही हुई है। संधोआ पुराना कोटला के स्टार मोहम्मद पुत्र स्वर्गीय लाल हुसैन का पूरा परिवार बाढ़ की चपेट में आने से 5 लोग दब गए, जबकि एक बच्चे का शव घर से लगभग आधा किलोमीटर नीचे बरामद हुआ है। गौर विकास खंड के अंतर्गत कंशन में भयंकर भूस्खलन से पंचायत प्रधान खेमराज का घर जमींदोज हो गया है। मकान के अंदर खेमराज सिंह सहित परिवार के 8 लोग दब गए हैं। चंबा जिले में भारी बारिश से दीवार तोड़कर मकान में टनों मलबा घुस गया, जिससे 3 लोग दब गए। ग्रामीण और प्रशासनिक टीम ने लापता पति, पत्नी और बेटे के शव बरामद कर लिए। बटियाल क्षेत्र के बनेट पंचायत के जुलाड़ा वार्ड नंबर 1 में बारिश ने तबाही मचाई है। राजधानी शिमला में RTO ऑफिस के पास भूस्खलन होने से सड़क का अधिकतर हिस्सा धंस गया है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। यातायात एक तरफा चलाया हुआ है। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिमला यातायात पुलिस ने सहयोग की अपील की है। शिमला जिले में 126 रूटों पर बसें नहीं चली। वहीं ट्योग में पेट्रोल पंप पर चट्टान गिर गई। फागू सड़क पर बांध पर चट्टान गिरी है। वहीं गिरी और गुम्मा पेयजल परियोजना में गाद आने से शिमला शहर के लिए पानी की सप्लाई ठप हो गई है। डलहौजी पठानकोट नेशनल हाईवे में पंचकूला के समीप बड़ा हादसा होने से टल गया।
सुबह करीब 8 बजे के करीब हाईवे पर जमीन धंसने से बस डंगे से जा लटकी। बताया जा रहा है कि बस में करीब 35 लोग सवार थे। डीएसपी डलहौजी विशाल वर्मा ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित है। भारी बरसात होने के कारण रेलवे का चक्की पुल रात को बह गया। हालांकि पुल में दरारें आने के कारण 1.5 हफ्ता पहले ही रेल सेवा बंद कर दी गई थी। डिहार पंचायत के ढोल गदियाड़ा गाँव में बैजनाथ सरका घाट सड़क भी बह गई है। कंडा घाट के समीप मलबा आने से ट्रैफिक वन वे हो गया। इससे यहाँ पर जाम लग रहा है। बारिश से अभी तक जिला में 5 रूट बंद है। हमीरपुर के सुजानपुर के खैरी गांव में ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। करीब आधा दर्जन घरों में पानी घुस गया। प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम बुलाई है। एसडीएम डॉक्टर हरीश गज्जू ने कहा कि प्रशासन प्रभावित परिवारों के रेस्क्यू के लिए लगा हुआ है। कांगड़ा जिले में भूस्खलन से बगली स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं बरनोई के साथ लगती सड़क पर आवाजाही बिल्कुल बंद है। लंबा गांव के रेट में भी लाहाट कोटलू सड़क पर पुली बह गई है। मौसम के कहर से नगर परिषद नेर चौक के बंगरोटू में भारी तबाही हुई है। भूस्खलन से मकान ध्वस्त हो गया और परिवार बेघर हो गया है। पालमपुर उपमंडल के खैरब वाहेदापट में भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। स्थानीय नाले में 2 गाड़ियां पानी में बहकर काफी दूर तक चली गई, जबकि कई घरों में दर्जनों व्यावसायिक परिसरों में बारिश का पानी घुस गया। वहीं वाहेदापट के ज्ञानचंद की गौशाला ध्वस्त हो गई है। आप पर खैरा स्कूल ग्राउंड को नुकसान हुए। काफी संख्या में चीड़ के पेड़ गिरने से पालमपुर सुजानपुर मार्ग बाधित हो गया है। एलएलएम कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। 27 अगस्त तक करे आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एलएलएम कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की है। एलएलएम कोर्स में उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश मिलेगा। इसके लिए उम्मीदवार 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एलएलएम कोर्स में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन फीस देनी होगी, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन फीस जमा करवानी होगी। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कोर्सेज में प्रवेश मेरिट के आधार पर मिलेगा। इसके लिए भी उम्मीदवार 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इन कोर्सेज में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन फीस जमा करवानी होगी। देरी से मांगे गए वैध वित्तीय लाभ को खारिज करना न्यायोचित नहीं, हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ग्रांट इन एंड देने के मामले में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने निर्णय में कहा है कि अपने हक को पाने के लिए यदि देरी से भी आवेदन किया हो तो फिर उसे खारिज नहीं किया जा सकता है। अदालत ने याचिकाकर्ता कुमारी रंजन और 6 अन्य शिक्षकों को वर्ष 1993 से ग्रांट इन एंड दिए जाने के आदेश दिए है। अदालत ने शिक्षा विभाग से आशा की है कि याचिकाकर्ताओं को ये राशि 8 सप्ताह के भीतर अदा कर दी जाएगी। हिमाचल के सरदार पटेल विश्वविद्यालय में 11 नई 9 विषयों की कक्षाएं चलेगी। हिमाचल प्रदेश के सरदार पटेल विश्वविद्यालय में अब 11 में से 9 कोर्सों की कक्षाएं शुरू होगी। 2 विषयों में विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं की। ऐसे में MBE और पब्लिक एड विषय के लिए कक्षाएं नहीं चलेगी। अन्य सभी विषयों की कक्षाएं 22 अगस्त यानी कल से शुरू हो जाएगी। 2 बार हुई काउंसलिंग में इन विषयों के लिए नाममात्र विद्यार्थियों ने आवेदन किया। कक्षाएं चलाने के लिए जरूरी संख्या न होने के कारण ये कोर्स फिलहाल शुरू नहीं हो सकेंगे। पांवटा में गरजे जेपी नड्डा, बोले हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का फैसला होगा जल्द। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को पहली बार सिरमौर पहुंचे। नड्डा का सुबह पांवटा पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। नगर परिषद मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा देने पर सरकार सकारात्मक तरीके से विचार कर रही है और जल्द ही इस पर निर्णय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब एक ऐतिहासिक नगरी, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के 4.5 साल बिताए हैं। ऐसे पवित्र स्थान को नमन। नड्डा ने कहा कि विकास की बातें हिम्मत के साथ लोगों के सामने रखने की ताकत सिर्फ भाजपा में है। निजी बस और तेल टैंकर में टक्कर, 13 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल नूरपुर के सदवा में शनिवार को निजी बस और तेल के टैंकर की आमने सामने टक्कर होगी। सड़क हादसे में 13 बस सवारियां घायल होगी। इनमें एक यात्री को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हादसे के समय निजी बस ऊना से चंबा की तरफ जा रही थी। सदवा में सामने आ रहे तेल के टैंकर से टक्कर होगी। हादसे में घायल बस यात्रियों को इलाज के लिए तुरंत नूरपुर सिविल अस्पताल लाया गया है। तो ये देवी दर्शन बस थी जो चंबा के लिए रवाना हुई थी। हिमाचल के 7 जिलों में अचानक बाढ़ आने का खतरा, विभाग ने जारी किया बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश में जारी भारी बारिश को देखते हुए प्रदेश के लिए राष्ट्रीय फ्लैश फ्लड गाइडेंस बुलेटिन जारी किया गया है।
इसके तहत मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों में बाढ़ आने का खतरा जताया है। प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में अगले 24 घंटों के दौरान बाढ़ आने का खतरा जताया गया है। हालांकि इसको लेकर किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं हुई है।